Hello, this is Rizwan Shuja from the YouTube channel The Cycle of Fulfillment. आज हम बात करेंगे मेरी एक जर्नी या ट्रैवल के बारे में. I recently went to Istanbul, जो कि टर्की का सबसे बड़ा शहर है, बल्कि यूरोप का सबसे बड़ा शहर है. Some part of it is in Asia and some of it is in Europe. ठीक है. एक बॉस्फोरस रिवर है जो ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी में जाता है. वो डिवाइड करता है यूरोप एंड एशिया को, और इस्तांबुल को भी डिवाइड करता है यूरोपियन पार्ट और एशियन पार्ट में से. हमारा वहाँ जाने का रीज़न ये था कि हमने एक रीयूनियन अरेंज की थी मेरे यूईटी लाहौर के फ्रेंड्स की. तो जितने भी लोग आ रहे थे, कोई ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, पाकिस्तान से, दुबई से, अमेरिका से, कनाडा से, सब वहाँ एक फ़्लाइट में पहुँच सकते थे. तो इस्तांबुल के बारे में कहते हैं कि इट्स द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. नेपोलियन बोनापार्ट ने इसके बारे में कहा था कि अगर दुनिया एक मुल्क हो तो इस्तांबुल यानी कॉन्स्टेंटिनोपल उसका पुराना नाम है, शुड बी द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. ये हमने वहाँ जाके रियलाइज़ किया क्योंकि हर बंदा वहाँ एक डायरेक्ट फ्लाइट से पहुँच गया. टर्की की और स्पेशली इस्तांबुल की जो ख़ास बात है जो मुझे बहुत पसंद आई और अक्सर लोगों को बहुत पसंद आती है, वो उसकी कल्चरल और हिस्टोरिक हेरिटेज है. उसकी बिल्डिंग्स है, आर्किटेक्चर है. क्योंकि हम सबको पता है कि ऑटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया ने वहाँ 600 ईयर्स रूल किया. तो उनका वहाँ कल्चर, उनकी बिल्डिंग्स, उनकी हिस्ट्री वहाँ बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है. और वहाँ के खाने, उनके कबाब, उनका बकलावा, उनकी मिठाइयाँ बहुत पसंद आई. और इस्तांबुल इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड कंट्रीज सिटीज़ इन द वर्ल्ड टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जो जगह हमने देखी या जो काबिल ज़िक्र जगह हैं, उसमें सबसे पहले तो मैं जिक्र करूँगा हाजिया सोफिया का. हाजिया सोफिया एक बहुत पुराना चर्च है. 537 ईस्वी में यह बना था, यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से भी पहले का. और ये उनका इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल जो उसका पुराना नाम है, इनका रोमन एम्पायर का कैपिटल होता था. तो यहाँ उनका बहुत ही मेजर ये चर्च होता था. पोप वहाँ बैठता था. तो 1453 में जब तुर्क्स ने, ऑटोमन्स ने इसको फतह किया, सुल्तान मोहम्मद फातेह ने, तो उसके बाद इसको मस्जिद बना दिया गया. फिर दोबारा जब अंग्रेज़ों ने टेक ओवर किया और टर्किश रिपब्लिक बना, ऑटोमन एम्पायर खत्म हुई, फिर उसके बाद इसको म्यूजियम बना दिया गया. अब दोबारा इसको मस्जिद बना दिया. अच्छा, उसके अलावा बिल्कुल उसके सामने ही थी एक ब्लू मॉस्क जिसको सुल्तान अहमद मॉस्क भी कहते हैं, जिसको सुल्तान अहमद नंबर 1 ने बनवाया था. उसको बनने में 7 साल लगे थे और 1616 में वो कंप्लीट हुई थी. बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और उसका आर्किटेक्चर अंदर से बाहर से बहुत खूबसूरत है और बहुत दुनिया सयाह टूरिस्ट उसको विजिट करते हैं. अच्छा, उसके अलावा एक था टोपकापी पैलेस. वो बनवाया था सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जब इस्तांबुल को फतह किया था 1453 में. उसके 6 साल के बाद एज अ किंग्स पैलेस उसको बनाया गया था. और फोर्ट भी था, उसके अंदर फौज भी रहती थी. उसके अलावा एक गलाता टावर है जो कि ऑटोमन्स के इस्तांबुल को टेक ओवर करने से पहले था, रोमन्स के टाइम से था. और उसका मकसद था शिप्स को देखना, या ऑब्जर्वेशन डेस्क कह सकते हैं कि क्या हलचल हो रही है, क्या शहर में हो रहा है और पोर्ट पे क्या हो रहा है, कोई अटैक वगैरह होने वाला है या इंटरनली भी क्या हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए. अच्छा, उसके अलावा उर्तगान मॉस्क. एक उर्तगान मॉस्क अभी रिसेंटली बिल्ड हुई है 2019 में, जो कि करंट प्रेसिडेंट उर्तगान ने बिल्ड करवाई है. वो एक पहाड़ी के ऊपर है जहाँ से आप बॉस्फोरस रिवर, उनका डाउनटाउन, हाई राइज बिल्डिंग्स और माउंटेन्स वगैरह सब देख सकते हैं. तो बहुत खूबसूरत लोकेशन है और बहुत अच्छी वहाँ से सीनिक व्यूज़ आप देख सकते हैं. उसके अलावा इन जनरल वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत ही हुस्न सलूक और मेहमान नवाज थे. शॉपिंग बहुत अच्छी है. वहाँ एक ग्रैंड बाज़ार है जो कि मुझे एग्जैक्ट उसकी इस वक्त डेट तो नहीं याद, बट इट इज़ डेफिनेटली अ फ्यू 100 years old. 400-500 साल पुराना बाज़ार है.
بہت اچھی شاپنگ ہے وہاں سب نے سوونیئرز لیے اور کپڑے وغیرہ لیے فیملی کے لیے اپنے لیے. تو اٹس اے ویری گڈ پلیس ٹو وزٹ استنبول. اف یو گیٹ اے چانس پلیز وزٹ استنبول.